भगवान दौड़े चले आते हैं जब सुनते हैं अपने परम भक्त की पुकार। घने पर्वत के बीच एक उद्यान था। उद्यान के निकट एक घर सरोवर था। उस सरोवर पर अपनी हथिनियों के साथ एक गज हाथी आनंद विहार करता था। गज बड़ा ही शक्तिशाली था। उसके भय से जंगली पशु भाग जाते थे। एक दिन वह प्यास से व्याकुल होकर सरोवर के तट पर पहुंचा। निर्मल, शीतल एवं मधुर जल से कमलों की महक आ रही थी। गज ने मन भरकर जल पिया, फिर स्नान किया और मस्ती में भरकर अपने बच्चों तथा हथिनियों पर सूंड से पानी भर भर उछालने लगा। उसी समय एक ग्राह विशाल मगरमच्छ ने गज का पांव पकड़ लिया और उसे सरोवर में खींचना शुरू कर दिया। शक्तिशाली गज भी पूरा जोर लगाने लगा। इस संघर्ष में कभी ग्राह सरोवर के तट पर खिंचा चला आता तो कभी गज सरोवर के भीतर चला जाता। इस प्रकार लड़ते लड़ते उन्हें बहुत समय बीत गया। ग्राह तो जलचर था, अतः सरोवर में उसकी शक्ति की वृद्धि होती रही, लेकिन गज की शक्ति क्षीण होती चली गई। अंत में बचने का कोई उपाय न देखकर गज ने भगवान श्री हरि की शरण ली। वह आर्त स्वर में मन को एकाग्र करके पूर्वजन्म में सीखे हुए स्तोत्र से भगवान की प्रार्थना करने लगा। संसार को चेतन शक्ति देने वाले परमपिता परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सबकी रक्षा करते हैं, सबके आधार हैं तथा प्रलयकाल के घोर अंधकार से परे विराजमान है। उन श्री हरि को मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, मेरे उद्धार के लिए आप प्रकट हो। गजेंद्र की करुण पुकार सुनकर तत्काल गरुड़ पर सवार होकर श्री हरि वहां पहुंचे। गजेंद्र ने देखा कि श्री हरि आ रहे हैं, तो उसने अपने सूंड से कमल का सुंदर पुष्प उठाया और भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। भगवान ने गजेंद्र की पीड़ा एवं व्याकुलता देखी। वे शीघ्र ही गरुड़ से उतरे। गज एवं ग्राह दोनों को एक साथ उठाकर वे बाहर लाए और चक्र से ग्राह का मुख फाड़कर गजेंद्र की रक्षा की। ब्रह्मा, शंकर तथा सभी देवता एवं गंधर्वों आदि ने भगवान की प्रदक्षिणा की। भगवान के स्पर्श से वह ग्राह भी मुक्तिपद पा गया। गजेंद्र पूर्वजन्म में द्रविड़ देश का राजा था। वह राजपाट त्याग कर मलय पर्वत पर तपस्वी वेश में रहता था। एक बार स्नान आदि से निवृत्त होकर राजा भगवान की आराधना में मौन बैठा था। उसी समय अगस्त्य मुनि अपने शिष्यों के साथ उस मार्ग से आए। राजा को निर्द्वंद बैठा देखकर तथा उससे किसी प्रकार का आतिथ्य न पाकर मुनिश्रेष्ठ को क्रोध आ गया। उन्होंने उसे श्राप दिया कि अभिमानवश ब्राह्मणों का अपमान करने के लिए तू हाथी के समान बैठा है, अतः तू हाथी की योनि प्राप्त करेगा। इसी कारण उस राजा ने गजेंद्र की योनि में जन्म लिया, लेकिन पूर्वजन्म के संस्कारवश गजेंद्र को भगवान की स्मृति बनी रही। एक और लघु कथा, भक्ति की सामर्थ्य। विप्र दधीची भगवान शंकर के श्रेष्ठ भक्त थे। वे भस्म धारण करते थे और सदा भगवान शंकर का स्मरण किया करते थे। राजा क्षुप उनके मित्र थे। क्षुप कोई साधारण राजा नहीं थे। असुरों के युद्ध में उनसे इंद्र सहायता लेते रहते थे। क्षुप ने असुरों के विरुद्ध इतना पराक्रम दिखलाया कि इंद्र ने प्रसन्न होकर उन्हें वज्र दे दिया था। इस पुरस्कार को पाकर राजा क्षुप का अहंकार बढ़ गया। वे अपने मित्र दधीची से बार बार कहा करते थे कि मैं 8 लोकपालों के अंशों से बना हूं, अतः मैं ईश्वर हूं, आप भी मेरी पूजा किया करें। परंतु दधीची को यह बात अच्छी नहीं लगी। धीरे धीरे दोनों मित्रों में मनोमालिन्य बढ़ने लगा। एक दिन दधीची ने जब क्षुप के मस्तक पर मुष्टिक प्रहार किया, तब मदोन्मत्त क्षुप ने उन पर वज्र चला दिया। वज्र से आहत होने पर दधीची ने महर्षि शुक्र का स्मरण किया। महर्षि शुक्र संजीवनी विद्या के विशेषज्ञ थे। योग बल से वहां पहुंचकर उन्होंने दधीची के क्षतविक्षत शरीर को जोड़कर पूर्ववत बना दिया। फिर उन्होंने दधीची को परामर्श दिया कि तुम भगवान शिव की आराधना कर अवध्य बन जाओ। वे परब्रह्म है,
आशुतोष हैं, उन्हीं की शरण लो। मैंने उन्हीं से संजीवनी विद्या प्राप्त की है। दधीची ने आराधना कर भगवान शंकर से अवध्यता प्राप्त कर ली। भगवान शंकर ने दधीची की हड्डी को वज्र बना दिया और उन्हें कभी दीनहीन न होने का वरदान दे दिया। दधीची समर्थ होकर राजा क्षप के पास पुनः पहुंच गए। दोनों में अहंकार की मात्रा बढ़ी हुई थी। राजा क्षुप ने उन पर पुनः वज्र का प्रहार किया, किंतु इस बार दधीची का बाल भी बांका न हुआ, उनमें दीन भाव भी न आया। इस पराभव से राजा क्षुप ने विष्णुदेव की आराधना की। विष्णुदेव ने प्रसन्न होकर राजा को समझाया कि शिव के भक्त को किसी से भय नहीं होता। दधीची की तो बात ही निराली है। किंतु राजा क्षुप का आग्रह देख विष्णुदेव ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीची के पास पहुंचे। शिव भक्त के प्रभाव से दधीची ने विष्णुदेव को पहचान लिया और कहा कि मैं आपकी भक्तवत्सलता को जानता हूं, किंतु भगवान शंकर के प्रभाव से मुझे किसी का भय नहीं है। श्री विष्णु ने कहा कि दधीची, भगवान शंकर की कृपा से तुम्हें सचमुच भय नहीं है और तुम सर्वज्ञ हो गए हो, किंतु झगड़ा मिटाने के लिए एक बार तुम कह दो कि मैं डरता हूं। दधीची इसके लिए तैयार नहीं हुए। तब विवश होकर श्री विष्णु को चक्र उठाना पड़ा। राजा क्षुप वहीं विद्यमान थे। चक्र को निस्तेज देखकर श्री विष्णुदेव ने अपने सब अस्त्र शस्त्र छोड़कर दधीची को अपना विश्वरूप दिखलाया। तब दधीची ने भी भगवान की कृपा से अपने शरीर में हजारों ब्रह्मा, विष्णु, महेश दिखलाए। राजा क्षुप दधीची की यह अद्भुत सामर्थ्य देखकर चकित हो गए। तब उन्होंने भगवान शंकर की भक्ति के महत्व को समझकर दधीची की पूजा की।